Today we will start with what is enforceability or when does agreement become a contract. क्या पढ़ेंगे हम लोग? What is enforceability and when does an agreement become a contract. तो पहले हम लोग एग्रीमेंट बनाएंगे. एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है? क्योंकि सेक्शन 11 सेज दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय. अगर उसमें क्या है? पहला फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट किसकी? कंपेटेंट पार्टीज की. फ्री कंसेंट. कंसेंट मीन्स हां. फ्री कंसेंट मीन्स without any pressure you have told yes. किसी दबाव में आके नहीं बोला है yes, अपने इच्छा से बोला है yes. Follow this. Third, lawful object. उद्देश्य लॉफुल होना चाहिए. लॉफुल कंसिडरेशन, जो लेन देन है वो लॉफुल होनी चाहिए. कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न. लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड द एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. तो सेक्शन 11 में 5 कंडीशन बोली है कि एग्रीमेंट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. उसमें क्या है? फ्री कंसेंट, competent party, lawful consideration, lawful object and not expressly declared to be void. ये 5 है. लेकिन ये 5 ही नहीं होती है. एग्रीमेंट बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती है ना. फर्स्ट तो एग्रीमेंट बनेगा. एग्रीमेंट प्लस 5 चीजें. एग्रीमेंट प्लस 5. ए प्लस 5 विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. बट वो 5 हमने डिस्कस किया, लेकिन ए तो बना पहले. फर्स्ट मेक व्हाट? एग्रीमेंट. ओके, तो फर्स्ट मेक एग्रीमेंट एंड देन मेक इट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. मेक इट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सो व्हाट आर द 5 थिंग्स विच मेक एग्रीमेंट इनटू कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट आर द 5 थिंग्स विच कन्वर्ट्स एग्रीमेंट इनटू कॉन्ट्रैक्ट? पता है मैंने, लेकिन पहले पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट भी तो चाहिए. तो एग्रीमेंट की फर्स्ट, अभी हम एग्रीमेंट पे डिस्कस कर रहे हैं. कुछ पॉइंट एग्रीमेंट किए और कुछ पॉइंट एनफोर्सिबिलिटी की है. दोनों मिला लेंगे, बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. नाउ व्हाट आर द फर्स्ट थिंग? फर्स्ट इज कंसेंसस एडिडिम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड. क्या होना चाहिए? हम एग्रीमेंट बनाने के लिए देयर शुड बी मीटिंग ऑफ माइंड. मैं जो बोल रहा हूं आप वही समझ रहे हो, एंड व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं वही बोल रहा हूं. दोनों एक ही बात पे एग्री है. सपोज से आई वॉन्ट टू सेल अ हॉर्स. आई हैव 2 horses, व्हाइट हॉर्स एंड ब्लैक हॉर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक हॉर्स, यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाइट हॉर्स. तो मैंने बोला मुझे हॉर्स बेचना है. तेरे दिमाग में क्या है? व्हाइट हॉर्स. मेरे दिमाग में है ब्लैक हॉर्स. तो क्या हमारे दिमाग मिले हुए हैं? नहीं. I am talking about something, you are talking about something else. So there is no consensus addendum. There is no consensus addendum. मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है. तो पहले होता चाहिए मीटिंग ऑफ माइंड. समझ में आया पॉइंट? ओके, नाउ you should know how to make your own examples. For example, मैंने हॉर्स का एग्जाम्पल दिया, तुम लोग कार का एग्जाम्पल भी बना सकते हो कि नहीं उसमें से. X has to मी और यस, मैं यस और ओवन लिखना, मी एंड वैसा मत लिखना एक्स और वाई. मैथ्स में यूज करते हैं, लॉ में भी यूज करेंगे एक्स और वाई, है ना. तो सपोज से एक्स हैज 2 कार्स, मारुति कार एंड मर्सिडीज कार. तो वो बेच रहा है, एक कार बेच रहा है. वाई को लग रहा है कि ही इज सेलिंग, वाई को क्या लग रहा है? ही इज सेलिंग मर्सिडीज कार. बट एक्चुअली एक्स क्या सेल कर रहा है? एक्स इज सेलिंग व्हिच कार? एक्स इज सेलिंग
मारुति कार, तो इनको मीटिंग ऑफ माइंड हुआ कि नहीं हुआ बताओ? देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड. ओके, फॉलो दिस. तो ये मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. बट सेकंड पॉइंट क्या है, हम रीड बाद में करेंगे. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंशन? व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो हम बहुत बार करते हैं, लेकिन हम लोग लीगली बात नहीं करते हैं ना. वी डोंट टॉक अबाउट लीगल थिंग्स. जस्ट अ मिनट. Now there should be intention to create legal relationship. Intention to create legal relationship means what? That sometimes we don't enter into agreement with the intention to create legal relationship. मतलब क्या होता है, जैसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होती है ना. डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आते हैं, पिक्चर आता है क्या, हाँ पिकनिक पे आता है क्या, चाय पियेंगे, घूमने जाएंगे, हाँ मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा, बर्थडे पार्टी दूंगा, ये सब क्या है? दिस आर ऑल एग्रीमेंट्स. बट इज देयर एनी इंटेंशन? क्या दिमाग में है कि ये नहीं करेगा तो भैया फिर तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा? इज देयर एनी इंटेंशन? सो इफ देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. इट डजंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. सो यू शुड हैव ऑलवेज हैव अ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. आई समझ में बात? यस और नो बराबर लिख के बताओ. सभी लोग लिखो बच्चों. हाँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कभी बनता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट कभी बनता है, एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कभी बनता है, जब आपका उद्देश्य हो लीगल रिलेशनशिप. अब यार इंटेंशन तो बहुत मुश्किल की बात है. इंटेंशन इज वेरी डिफिकल्ट थिंग. व्हाई इंटेंशन इज अ डिफिकल्ट थिंग? द रीजन इज दैट इंटेंशन इज ऑलवेज इन योर ब्रेन. इंटेंशन नोबडी कैन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो, नोबडी कैन नो, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन इंटेंशन जानना बहुत मुश्किल होता है. क्यों? क्योंकि इंटेंशन क्या होता है? भेजे में होता है, और भेजा फाड़ के तो देख नहीं सकते कि इसका इंटेंशन क्या था. ओके, फॉलोइंग और नॉट, है ना? तो इंटेंशन इज इन्फर्ड. इंटेंशन इज नॉट सीन, इट इज इन्फर्ड. इन्फर्ड मतलब क्या? ये इंग्लिश के वर्ड सब सुन लो. इन्फर्ड लिख दो, बाद में मीनिंग देख लेना. इन्फर्ड लिख दो साइड पे बच्चों, बहुत नॉलेज मिलेगी लॉ के लेक्चर्स में. हाँ, पूरी लाइफ बदल जाएगी, पूरा बचपन छूट जाएगा तुम लोग का, एकदम बड़े मैच्योर हो जाओगे 100 पूरा लेक्चर्स लॉ के सुनोगे तो इन्फर्ड. इन्फर्ड क्या होता है भैया? इन्फर्ड मतलब हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि हाँ भैया ये ऐसा कर रहा था. नाउ इंटेंशन to create legal relationship is there, intention is in the mind, so it is inferred. generally जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होती है, सोशल एग्रीमेंट्स होती है, तो कानून ऐसा अज्यूम करता है कि देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऐसा कानून मानता है. द लॉ प्रिज्यूम्स दैट देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, है ना? जैसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, बर्थडे जाना, गिफ्ट दूंगा, बर्थडे गिफ्ट दूंगा, ऐसे कुछ प्रॉमिसेस होती है जो, वो क्या होता है? तो लॉ मानता है कि दिस आर ऑल डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, इसमें लीगल रिलेशन अज्यूम्ड है कि नहीं है भाई. देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. भाई बात समझ में? लेकिन अगर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, व्हाट? कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, धंधे के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्रिंटिंग का ऑर्डर दिया, एडवर्टाइजमेंट का दिया, ये सब किया, तो क्या होता है वहां पे? देयर इज अ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. आई विल गिव यू एग्जांपल. इंटेंशन समझ में आ रहा है? हाँ, आई विल गिव एग्जांपल. से शाहरुख खान तुम लोग का फ्रेंड है, उसने प्रॉमिस किया तुम लोग को कि मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आऊंगा. तूने बहुत तैयारियां करके रखी कि शाहरुख खान आने वाला है, वो नहीं आया, तो बताओ क्या करोगे? केस करोगे उस पर? विल यू फाइल अ केस? विल यू फाइल अ केस? नो. क्यों? अरे यार लीगली इंटेंशन थोड़ी था, बट देर इज अ पार्टी एट योर बर्थडे पार्टी इज देयर, you have agreed and Shahrukh has agreed that he will charge 5 lakh rupees for appearing for half an hour. तो और फिर वो नहीं आया तो what you can do? You have a legal remedy or not? Legal right है कि नहीं उसको पूछने का?
वहां पे डोमेस्टिक एग्रीमेंट नहीं था, दोनों ही केस में बर्थडे था. You can file a case, you have a right to file a case, whether you file it or not, that is your choice, but you have a choice or not. So there should be a intention to create what? Legal relationship. Okay, following this. Now यहां पे लिखा है in case of commercial dealings it is presumed there is a intention to create legal relation. मतलब कानून मान लेता है अरे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन होगा ही. In case of social agreement, intention to create legal relationship has to be proved. प्रूव करना पड़ता है कि अरे भाई ये सोशल एग्रीमेंट थी, फिर भी मेरा इंटेंशन तो लीगल रिलेशन करने का था. ओके, सो इंटेंशन की बात कर रहे थे कि इन सोशल एग्रीमेंट्स लॉ प्रिज्यूम करता है कि कोई इंटेंशन नहीं होता है, बट अगर तो आप प्रूव करोगे, देखो कोर्ट में बातें प्रूव करनी पड़ती है, तो प्रूव करनी पड़ती है, तो कुछ बार कितनी बार कोर्ट प्रिज्यूम करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजम्पशन? कोर्ट प्रिज्यूम करता मींस व्हाट? अरे बोलता कोर्ट बोलता नहीं 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 प्रूव मत कर, मैं समझ गया कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, अज्यूम कर देता है कि भैया नहीं 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 प्रूव मत कर, टाइम वेस्ट मत कर कोर्ट का, डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द जजेस, कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो, हमने मान लिया कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, तो देयर इज अ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ओके, हाँ प्रिज्यूम किया है. अभी प्रिज्यूम किया है इसका मतलब वो प्रिजम्पशन तोड़ भी सकते हैं. कोई अपोजिट पार्टी पूछ सकती है कि हालांकि ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऐसा प्रूव कर सकते हैं. लेकिन कोर्ट बेसिकली पहले मानेगी, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पहले जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट क्या मानेगी? कोर्ट विल अज्यूम अरे भैया इनका इंटेंशन है ही नहीं, ये सब आपस में लोग हैं. ओके, लेकिन किसी ने प्रूव कर दिया कि मिलॉर्ड कि इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप का, तो फिर कोर्ट बोलेगी ठीक है सुनते तेरी बात. ओके, सो कोर्ट प्रिज्यूम करती है लीगल और कमर्शियल में. बट एक बात है कि देयर केस कभी होगा, लॉ कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा, व्हेन देयर इज व्हाट? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ओके, फॉलो दिस. हाँ, आई बात समझ में? यस और नो? आया सबको? कुछ डाउट है तो पूछ लो. अभी हमने बोला 5 बातें होती थी. क्या 5 बातें सेक्शन 11 से आती है? कौन सी? फ्री कंसेंट, कंपिटेंट पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बी वाइड. अब देखो नेक्स्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंपिटेंट पार्टी, फ्री कंसेंट, है ना? ये 4 पॉइंट नेक्स्ट कहां से? बोलो. यस, गो अहेड, गो अहेड. हाँ, डाउट फ्रॉम यस्टरडे टॉपिक बोलो, या आइदर राइट और स्पीक. हाँ, एग्रीमेंट इज एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर्ड वाइड. मैं आज आएगा, देखो वो आएगा, वो इधर आएगा. देखो डाउट है 9th पॉइंट पे. हाँ, किसी का डाउट था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. पहली बात तो वॉइड का मीनिंग नहीं मालूम, और कितना नेगेटिव है. एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड मतलब क्या? मतलब क्या, कितना नेगेटिव है, मतलब है कि नहीं? हाँ देखो, अभी 4 पॉइंट, नेक्स्ट 4 पॉइंट है ना, हम लोग क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट 4 पॉइंट्स आर फ्रॉम सेक्शन 11, है ना? सॉरी, सेक्शन ये सेक्शन में से है कि नहीं? ओके, सेक्शन 10 में से, सॉरी नॉट 11, 11 तो अलग है. ओके, वो कैपेसिटी का है. अब सुनो, बता रहा हूं, वॉइड वॉइड सब दोनों बताता हूं, सब बताता हूं. पहले हम लोग क्या बोला? अभी हमने
कंसेंसस है रिडीम, हमारे दिमाग मिलने चाहिए, और हम चाहते हैं क्या, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल। अभी लॉफुल कंसिडरेशन, हाँ हालांकि सेक्शन 10 में पहले ये लिखा हुआ है फ्री कंसेंट, है कि नहीं, फिर कंपोनेंट पार्टीज, फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, हम लोग उल्टा चल रहे हैं कि नहीं, 4 पॉइंट है कि नहीं, है ना, हाँ वो 5 पॉइंट सेक्शन 10 के और 5-6 पॉइंट अलग है, ओके। अच्छा, लॉफुल कंसिडरेशन, पहले बताओ कंसिडरेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? मींस लेन देन, व्हाट, समथिंग इन रिटर्न। जैसे इफ आई एम सेलिंग यू हॉर्स एंड यू आर गिविंग मी 50,000, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, 50,000 है, और आपके लिए कंसिडरेशन क्या मिलने वाला है आपको रिटर्न में भाई, हॉर्स। तो कंसिडरेशन मालूम पड़ा, यस और नो? कंसिडरेशन पे पूरा चैप्टर है, डरो मत, हर चीज पे चैप्टर है समझा, हर चीज पे चैप्टर है, सीधा हर पॉइंट पे चैप्टर निकलता है ना। तो क्या, गिव एंड टेक। कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, गिव एंड टेक मत लिखना, फॉलो दिस, डोंट राइट गिव एंड टेक, क्या लिखना, हाँ अच्छे वर्ड्स यूज करना सीखोगे धीरे धीरे। सो समथिंग इन रिटर्न, नाउ समथिंग इन रिटर्न जो होता है वो लॉफुल होना चाहिए, व्हाट, हाँ लॉफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू प्रॉमिस मी 50,000 और मैं तुम लोग को बोला कि मैं कोविशील्ड की नकली वैक्सीन सप्लाई करूंगा आपको, आई विल सप्लाई व्हाट, नकली वैक्सीन ऑफ कोविशील्ड, कोवैक्सीन की नकली दूंगा तुमको। तो बताओ क्या कंसिडरेशन वैलिड है कि इनवैलिड है, लेन देन वैलिड है कि इलीगल है, बताओ, अनलॉफुल है कि नहीं, इट इज अनलॉफुल, इट्स ए इलीगल थिंग, आया समझ में। कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल, X is paying 50,000 to Y and Y agrees to destroy the house and to burn the house of Z. Y बोले डर मत, Z के घर को आग लगा दूंगा, तो क्या है बताओ, लॉफुल है कि अनलॉफुल है? तो ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, सच एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल, कंसिडरेशन होना चाहिए, हाँ कंसिडरेशन होना चाहिए और वो लॉफुल होना चाहिए। अब तुम लोग इसमें एग्जांपल खुद के जोड़ सकते हो कि नहीं, यू कैन राइट 2 सेंटेंस एंड राइट 2 एग्जांपल्स और नॉट। मैंने बता दिया आग जलाने का, तुम लोग मर्डर का लिख सकते हो, किडनैपिंग का कर सकते हो, है कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं, है ना। ड्रग्स का ले सकते हो, ड्रग्स मत लिखना क्योंकि ड्रग्स कौन से सेंस में ड्रग्स यूज किया वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दवाइयों को भी ड्रग्स बोलते हैं। तो फिर इलीगल ड्रग्स लिखना, क्या लिखना, इलीगल ड्रग्स, हाँ फेक मेडिसिन लिख देना, कितना अच्छा लगता है कि नहीं। फॉलो दिस, हाँ। लॉफुल ऑब्जेक्ट, अभी है ना कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट बहुत घुसुर घुसुर अकल है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि आई विल सप्लाई यू कोवैक्सीन नकली, fake, and you will pay me money. Now the problem is that if you are going to pay me money, तो कंसिडरेशन अनलॉफुल है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी नकली दवाई बेचना है ना, तो ऑब्जेक्ट भी गलत है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या करना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट से। ना जब कंसिडरेशन इज अनलॉफुल तो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल ही होता है, लेकिन कभी कभी कंसिडरेशन लॉफुल भी होता है, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है। हाँ दोनों अलग अलग चीजें। आई विल गिव एग्जांपल, से आई एम गिविंग यू अ कार ऑन रेंट, एक कार मैं आपको भाड़े पे दे रहा हूं, दिन का 3,000 रुपये भाड़ा, 3,000 रुपीज इज द रेंट पर मंथ पर डे। आपको घूमना है बॉम्बे में, तो मैंने आपको कार दी, आपने मुझे पैसा दिया, आई गेव यू कार, यू गेव मी मनी। नाउ टेल मी कंसिडरेशन लॉफुल है कि अनलॉफुल? डेफिनेटली कंसिडरेशन इज लॉफुल। ऑब्जेक्ट क्या भाई, ऑब्जेक्ट है घूमना, बॉम्बे का भ्रमण करना,
टूर इंटायर मुंबई, तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल है। हां, अब इसको थोड़ा सा फ्लिप करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, चेंज करते हैं। सपोज वी आर चेंजिंग इट, सपोज से आई एम गिविंग यू अ कार ऑन रेंट एंड आई एम टेलिंग दिस इज वेरी गुड कार फॉर किडनैपिंग पीपल, तो तू मुझे पैसा देगा, मैं तुझे कार दूंगा। लेन देन तो प्रॉब्लम नहीं है, कार देना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा देना कोई बुरी बात नहीं है। हां, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज टू किडनैप पीपल। तो ये क्या हुआ, गलत ऑब्जेक्ट है कि सही ऑब्जेक्ट है, बताओ। यहां पे कंसिडरेशन अनलॉफुल है कि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट। हां, इंटेंशन क्या है, किडनैपिंग का है, फॉलोइंग और नॉट, यस और नो, ओके। कंसिडरेशन कैसे अनलॉफुल हुआ, कंसिडरेशन क्या, कार दिया, पैसा लिया, रॉन्ग चीज के लिए दिया तो वो ऑब्जेक्ट, वो क्या आता है। हाँ, तो इसलिए मैं क्या बताना चाहता हूं कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट हमेशा साथ में यूज होते हैं वर्ड्स, समझा कि नहीं, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है, बोथ आर सेपरेट। फॉलो दिस, कंसिडरेशन शुड नॉट बी अनलॉफुल, इट शुड नॉट बी इमोरल, इट शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फॉलो दिस, गलत नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन। आया समझ में, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, यस और नो। हाँ, कंपेटेंट पार्टीज, द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कंपेटेंट। पार्टीज कंपेटेंट कभी होती है, पार्टी शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड पार्टी शुड बी अ मेजर, ये दो बातें हैं, एंड द पार्टी शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, ये तीनों बातें होनी चाहिए। क्या, किसका, दोनों एग्जाम्पल, किसका किसका एग्जाम्पल दूं, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का। मैं वो बता, देखो जैसे बताता हूं, देखो 3 एग्जाम्पल देता हूं। एक एक्स ने वाई को पैसे दिए और बोला जेड का मर्डर कर, तो क्या हुआ यहां पे, तो यहां पे कंसिडरेशन भी अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल है। फॉलो दिस। हाँ, एक्स ने वाई को कार दी, बोला ये कार चलाना और बॉम्बे घूमना, तो यह क्या हुआ, कंसिडरेशन इज लॉफुल और अनलॉफुल, कंसिडरेशन इज लॉफुल, ऑब्जेक्ट ऑल्सो लॉफुल। ओके, देन if I am telling you example, I am giving you a car, you are giving me money, और वो कार यूज होगी किडनैप करने के लिए, स्मगलिंग करने के लिए, लोगों को धमकी देने के लिए, तो क्या होगा बताओ, कंसिडरेशन इज नॉट अनलॉफुल। कार भाड़े पे देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्या है भैया, उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हो कार से, ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। फॉलो दिस, आया समझ में कि नहीं, यस, एनी डाउट। अभी कंपेटेंट पार्टी, नो एवरीबडी कैनॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यू कैनॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यू आर माइनर, बच्चे हो तुम लोग। कानून बोलता है कॉन्ट्रैक्ट बड़ी चीज होती है, लीगल एनफोर्सेबल होती है, एक दिन में प्रॉपर्टी पूरी बिक सकती है कॉन्ट्रैक्ट में, मालूम है क्या। हाँ, बरसों की कीमत, बरसों की कमाई हुई एक दिन में खत्म हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट गलत एंटर कर दिया तो। लॉफुल कंपेटेंट पार्टीज कौन होती है, हु कैन कॉन्ट्रैक्ट, एनीबडी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट, द पर्सन शुड बी मेजर, उसकी एज। सेकंड, साउंड माइंड, दिमाग ठीक होना चाहिए। थर्ड, नॉट डिस्क्वालिफाइड, कितने लोग सब होने के बाद भी डिस्क्वालिफाइड होते हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टी। तो 3 बातें, व्हाट, मेजोरिटी,
sound mind, and then not expressly disqualified. आया समझ में? हाँ, डिस्क्वालिफाइड होते कितने लोग अलाउड नहीं होते। जैसे कोई आदमी का केस चालू है इंसॉल्वेंसी का, सपोज इंसॉल्वेंसी का केस चालू है एक आदमी के ऊपर, हाँ ये हम 3rd चैप्टर में करेंगे। सपोज इंसॉल्वेंसी केस इज गोइंग ऑन अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी, यू आर गेटिंग अ पॉइंट। इंसॉल्वेंसी केस मतलब देखो एक आदमी है, उसने बहुत सारा उधार लिया है, अब वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो ही अप्लाइड टू द कोर्ट कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो। बैंकरप्ट अभी अप्लाई किया, फिर कोर्ट बोलती है ठीक है तेरे को डिक्लेयर करते हैं, तो उसको टाइम लगता है, तो उस दरमियान वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं क्या? और कि तू अभी भी कॉन्ट्रैक्ट, तू इंसॉल्वेंसी में जा रहा है और भी माल खरीद और कॉन्ट्रैक्ट कर और कमिटमेंट कर और सबको कोर्ट में लेके जा, ऐसे चलेगा क्या? नहीं, तो ही इज डिस्क्वालिफाइड। व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट विद सच अ पर्सन, ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। फॉलो दिस। आया समझ में? हाँ, तो कंपेटेंट पार्टी होनी चाहिए। 3 बातें लिखने की इसमें, एक ही पॉइंट लिखने का है। ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, ही शुड बी ऑफ मेजर, एंड ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। हाँ, जैसे जेल में लोग रहते हो डिस्क्वालिफाइड होते हैं, दोज हु आर सर्विंग जेल टर्म्स, मतलब जो जेल में है ना, इम्प्रिजनमेंट है, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते उस समय। फॉलो दिस, तो डिस्क्वालिफाइड है। तो ये 3 बातें हो गई, टोटल 5। फ्री कंसेंट, व्हाट? फ्री कंसेंट, नो, फ्री कंसेंट क्या होती है? पॉइंट नंबर 3, लॉफुल कंसिडरेशन ना। हाँ, तो मैंने बताया ना कंसिडरेशन। अच्छा, थोड़ा थर्ड, अच्छा ये वाला थर्ड, हाँ मैंने बताया ना इंसॉल्वेंट, 2 एग्जांपल दिए मैंने। इंसॉल्वेंट जैसे एक आदमी इंसॉल्वेंट है, मतलब वो इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको इंसॉल्वेंट घोषित करने वाले, तो ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ही इज मेजर, वो साउंड माइंड का भी है, बहुत दिमाग वाला है, मेजर भी है, उम्र भी 18 साल के ऊपर है, लेकिन कोर्ट बोलती है नहीं नहीं भैया, तेरा तो ऑलरेडी पहले पेंडिंग मैटर्स चल रहे हैं, अभी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। हाँ, जब तक तेरा इंसॉल्वेंसी का केस खत्म नहीं होता है तब तक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। हाँ, जैसे एलियन एनिमी, चलो बता दो और एग्जांपल। एलियन एनिमी होता है, एलियन एनिमी क्या होता है? फॉरेनर है कोई और इंडिया ने उस कंट्री से वॉर कर दिया। सपोज चाइना, एक चाइनीज आदमी है, चाइनीज नेशनल है, हाँ नो, चाइनीज नेशनल है, तो चाइना के साथ हमारी वॉर हो गई है, जंग छिड़ चुकी है, तो ही बिकम्स अ एलियन एनिमी। व्हाट? फॉरेनर एनिमी। सो फॉरेनर एनिमी कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया, जब तक वॉर चालू है तब तक नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट। तो ही इज अ साउंड माइंड, ही इज अ मेजर, बट ही इज डिस्क्वालिफाइड। ये हम चैप्टर 3 में करेंगे, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। आई बात समझ में? एनी डाउट्स? तो कुछ लोग हैं एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड है, अब तुम लोग बोलोगे कौन डिस्क्वालिफाइड है, वो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे ना। वी विल स्टडी दैट इन चैप्टर 3, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, सेक्शन 11। ओके, कौन से? हाँ, नहीं वो सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आता है, वो डिफेंस में आता है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, समझा? तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट, वो लेन देन थोड़ी है, वो तो एक चीज एग्रीमेंट की हुई कोई चीज की, समझा? वो भी एग्रीमेंट है, बट दैट इज नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कंट्री, दैट इज एनफोर्सेबल अंडर इंटरनेशनल कोर्ट। वो हम लोग ये वो नहीं पढ़ रहे, हम लोग कमर्शियल, वो मार्केट, वो बिजनेस का एग्रीमेंट नहीं है ना वो। वी आर अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज अ मर्केंटाइल लॉ। हाँ, जब अभी इसमें कहने का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल प्रोफेशन। सब लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट करता है, सब लोग करते हैं ना, नहीं करते हैं? डॉक्टर बोलता है मैं आपको सर्जरी करके दूंगा, 1 लाख रुपया लूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं?
सब लोग रोज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं रोज करता हूं कॉन्ट्रैक्ट। आज भी ऑटो रिक्शा में आया तो कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने, पेट्रोल भरा था तो भी कॉन्ट्रैक्ट करता हूं मैं। लीगल है ना, क्यों नहीं लीगल नहीं है? हाँ, पेट्रोल भराना लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, रिक्शा में बैठना लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ये मत सोचो कि लिखा हुआ होता है तो ही कॉन्ट्रैक्ट है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी चलता है। हाँ, और भी जो मन में प्रश्न है पूछ लो भैया, पूछ लो। हाँ, डोंट डोंट हेजिटेट। फॉलो दिस। हाँ, कंसिडरेशन अनलॉफुल, और कंसिडरेशन जब अनलॉफुल होता है ना तो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल ही होता है। जैसे एक्स ने वाई को बोला मर्डर करके दूंगा, तो फिर ऑब्जेक्ट तो मर्डर करना है ना, तो ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंसिडरेशन लॉफुल होता है लेकिन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो जाता है। जैसे कार दी मैंने ड्राइविंग को, किडनैपिंग करने के लिए, मर्डर करने के लिए कार दी है, तो वो तुम्हें, अच्छा आगे चले। अभी ये आ गया समझ में कंपेटेंट पार्टीज? हाँ, फ्री कंसेंट। नो, फ्री कंसेंट क्या होता है? कंसेंट मीन्स यस। क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट? कंसेंट मीन्स टेलिंग यस। फ्री कंसेंट मीन्स विदाउट एनी प्रेशर। विदाउट प्रेशर, किसी ने आपको गोली दिखाई, बंदूक मारूंगा, मार डालूंगा तेरे को, ये साइन कर, आपने बोला हाँ हाँ साइन करता हूं, एग्री करता हूं, एग्री करता हूं, बस, तो क्या हुआ? वो कंसेंट फ्री है? नहीं। कंसेंट शुड बी विलिंगली गिवन। और कंसेंट फ्री तब होती है, हाँ, जब इसमें 5 में से कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, 5 चीजों से विदाउट आनी चाहिए। कंसेंट शुड नॉट बी कॉस्ड बाय फर्स्ट कोएर्शन। क्या है ये? देखो कोएर्शन। कंसेंट शुड नॉट बी कॉस्ड बाय व्हाट? कोएर्शन। कोएर्शन मतलब धमकी, हानि पहुंचाना या हानि पहुंचाने की धमकी, मार डालूंगा या मारना किसी को, और किसी को मार मार के एग्रीमेंट कराना या धमकी देके एग्रीमेंट कराना, तो वो होता है कोएर्शन। क्या होता है वो? कोएर्शन। कंसेंट शुड नॉट बी कॉस्ड बाय फ्रॉड, मतलब कंसेंट शुड नॉट बी कॉस्ड बाय फ्रॉड मतलब फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, धोखे से, झूठ बोल के नहीं होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है मालूम? वो एक प्यार वाला धोखा होता है। हाँ, प्यार वाला धोखा मतलब क्या होता है कि यार तुम लोग किसी को ना नहीं बोल सकते हो, है ना? अरे यार इसको कैसे ना बोलूंगा मैं, ये तो मेरा दोस्त है। तो उसने प्यार से, कभी कभी तुम लोग किसी के झांसे में आ जाते हो, डोमिनेशन ऑफ विल बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, फ्री कंसेंट चैप्टर है पूरा। तो तुम लोग किसी के झांसे में आ गए। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक फेस आती है लाइफ में कि तुम लोग कोई किसी आदमी की सब चीजें मानने शुरू कर देते हो, हमेशा के लिए नहीं लेकिन कुछ टाल के लिए ऐसा होता है। कभी एक फ्रेंड होता था ऐसा कि हमेशा उसकी बात मानते हो, अरे नहीं नहीं यार तेरी बात तो मानूंगा, तेरे को मैं कैसे ना बोल सकता हूं। हाँ, ऐसा कभी फेस आता है, बाद में समझ जाते हैं। तो उसमें अगर हमने कंसेंट दे दी तो क्या होगा? वो फ्री नहीं होती है। हाँ बोल दिया, समझा कि नहीं? फॉलो दिस। हाँ, जैसे एक बाबा ने एक लेडी को बोला कि अरे तेरी सब प्रॉपर्टी मुझे कर दे, तेरी सब प्रॉपर्टी मुझे 10 रुपए में दे दे, करोड़ों की प्रॉपर्टी 10 रुपए में दे दे, दान दान दक्षिणा दे दे, तेरे को ऊपर स्वर्ग मिलेगा, डर मत। बोले बाबा आप बोल रहे हो बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, है ना? दे दी प्रॉपर्टी, तो क्या होगा ये? इट इज कॉल्ड व्हाट?
अनड्यू इन्फ्लुएंस, व्हाट इज गॉट, हाँ मिस्टेक गलती से कंसेंट नहीं आनी चाहिए और मिस रिप्रेजेंटेशन से नहीं आनी चाहिए। तो कंसेंट फ्री होनी चाहिए, खाली कंसेंट नहीं होनी चाहिए, फ्री। तो ये देखो 4 बातें हमने जो की है ना, कौन सी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंपिटेंट पार्टीज, है ना, फिर पॉसिबिलिटी, सॉरी कंपिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, ये चारों बातें सेक्शन 10 में लिखी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है तो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल ही हो जाता है। ओके, नाउ अब है ना, मैं तुम लोग को ये बताता हूं, ये 9th वाला पॉइंट बताता हूं, पर है हमारा ये 7th पॉइंट एक्चुअली, है ना। 2 पॉइंट हमने क्या किया पहले, 2 पॉइंट कौन से किए हमने, कंसेंसस एड इडिम एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फिर लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। एक्सप्रेसली एग्जाम में कैसे लिखने का, देखो ये बहुत जो आंसर्स हमने लिखे हुए ना, ये बहुत ही अच्छे आंसर्स है। हाँ, फिर इसके बाद तुम लोग को सीए इंस्टीट्यूट के आंसर भी दिए जाएंगे, सीए इंस्टीट्यूट क्या लिखती है, समरी भी दी जाएगी। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल में अगर टाइम हो तो लिखने का एग्जाम्पल, अभी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना लेंदी क्वेश्चन है ना। ओके, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ये पूछ रहा था कोई, है ना, कौन पूछ रहा था, यस करो, यस लिखो, आई वॉज आस्किंग लिखो प्लीज, मैं भूल गया कौन पूछ रहा था। हाँ, अभी क्या होता है कि कुछ एग्रीमेंट में सब बातें होती है, व्हाट, ऑल थिंग्स आर देयर इन द एग्रीमेंट, सब बरोबर है, लेकिन लॉ बोलता है भाई नहीं। हाँ, लॉ बोलता है नो 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 भैया नो, नहीं चलेगा ये। अरे यार सब बातें हैं, बस बोल दिया ना नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। अरे क्यों नहीं चलेगा, बस कानून ने बोल दिया नहीं चलेगा, तो लॉ इज सुप्रीम, यस और नॉट। एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, वॉइड मतलब अनएनफोर्सेबल, कोर्ट में नहीं जा सकती हो। वॉइड मीन्स नॉट एनफोर्सेबल, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट, नॉट अनएनफोर्सेबल, इट इज नॉट एनफोर्सेबल। सो वॉइड मतलब क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉइड, तो नहीं आना कोर्ट में भैया ऐसी एग्रीमेंट लेके, ऐसे एग्रीमेंट उठा के फेंक देंगे हम। अरे यार सब बातें हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टी है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, सब है, अरे सब है, लेकिन बोल दिया ना हमने, पहले बोल दिया। मैं बताता हूं, कुछ एग्रीमेंट्स कानून ने खुद बोल दिया कि वॉइड है, हालांकि सब बातें, जैसे बताता हूं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी का धंधा रोकना, किसी ने, मैंने बोला 2 लाख रुपए ले और बोल जिंदगी भर धंधा नहीं करूंगा, रिस्ट्रेन ऑफ बिजनेस क्या होता है, वॉइड है। ओके, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज मतलब किसी को पैसे दिए और बोला तू वचन दे, उसने एग्री किया, अरे 5 लाख मिल रहे, जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा, उसने वचन दे दिया, ये एग्रीमेंट क्या है भैया, ये कानून बोलता है हाँ हाँ मालूम है, कोई इलीगल काम नहीं है, इलीगल थोड़ी करने बोल रहे हैं, मैरिज ना करने बोल रहे हैं, मर्डर थोड़ी करने बोल रहे हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन सब ठीक है, कैपेसिटी भी है पार्टी की, है ना, और फ्री कंसेंट है, उसने विलिंगली 2 लाख रुपए लिया और बोला शादी नहीं करूंगा, लेकिन कानून बोलता है भैया ऐसे एग्रीमेंट समाज के लिए ठीक नहीं है, तो हमने उसको ब्लैक लिस्टेड एग्रीमेंट, डिक्लेयर्ड वॉइड होता है ना, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड का मतलब क्या होता है, लिख दो साइड पे, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होता है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड इज इक्वल टू ब्लैक लिस्ट, ये ब्लैक लिस्टेड है, नहीं चलेगा, नहीं मानेंगे। जैसे एग्रीमेंट इन रजिस्टर ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट बाय ऑफ वेजर, वेजर मतलब शर्त लगाना, वेजर मतलब क्या, लिख दो, वेजर मतलब शर्त लगाते कि नहीं, चल लग गई कल इंडिया जीतेगी मैच, शर्त लगाई, तो कानून ने बोल दिया भैया ऐसे एग्रीमेंट में सब है, लीगल ऑब्जेक्ट, इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं है, कंसिडरेशन भी ठीक है,
है ना, इंडिया को जिता रहा था या हरा रहा था, जो भी था, कंसिडरेशन भी लीगल है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, कंपिटेंट पार्टीज है, सब है, लेकिन हम लोग इसको नहीं मानते हैं। अब तुम लोग सोचोगे कि ऐसी कौन सी एग्रीमेंट है जो ब्लैक लिस्टेड है भैया, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आया समझ में ये पॉइंट? हाँ, बोलो नहीं, कैसीनो तो इलीगल है, कैसीनो सरकार ने बोल दिया इलीगल है। वेजरिंग मतलब क्या होता है, शर्त लगाते हैं ना हम लोग, हाँ, कैसीनो भी इलीगल है, बरोबर है, कानून ने बोल दिया कि ऐसे एग्रीमेंट हम नहीं मानेंगे, कोर्ट बोलती आओ मत ऐसे लेके भैया, कोई किसी को शर्त लगाएगा कोर्ट को बीच में घसीटोगे, क्या उसके लिए कानून बनाया है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि बिजनेस करने के लिए बनाया भैया। रिस्ट्रेंट मतलब रोकना, रिस्ट्रेंट मतलब रोकना, किसी की शादी रोका, किसी को बोला बिजनेस नहीं करेगा तू, किसी को बोला कोर्ट में मत जाना, तो सब रिस्ट्रेन नहीं, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, वेजरिंग, ये सब एग्जाम्पल्स है जो गवर्नमेंट ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया वॉइड है। क्या है? आया समझ में? तो देखो अभी तक 7 पॉइंट किए हमने, 5 पॉइंट हमने कर दी सेक्शन 10 की। कौन सी थी? लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंपिटेंसी ऑफ पार्टी, फ्री कंसेंट एंड नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। 2 पॉइंट हमने किए कौन से? कंसेंसस एड इडिम, मीटिंग ऑफ माइंड्स, है ना, 1 पॉइंट वो किया, और 1 पॉइंट किया क्या? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब बच जाती है सिर्फ 3 पॉइंट्स। सेक्शन 10 की सब पॉइंट हो गई, ये हो गया, फ्री कंसेंट हो गया, कंसेंट शुड नॉट बी कॉस्ड बाय फ्रॉड, कोइर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, है ना। फ्री कंसेंट याद आया? पार्टी शुड बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो हु इज कंपिटेंट? ही शुड बी अ मेजर, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। हाँ, फिर लॉफुल कंसिडरेशन बताया मैंने, लॉफुल ऑब्जेक्ट बताया, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है कि नहीं, इन सबके ऊपर चैप्टर है। क्या है ये? इन सबके ऊपर चैप्टर है पूरा। हाँ, अब है ना, ये सब पॉइंट हो गई। अब हाँ, सर्टनिटी ऑफ टर्म्स, व्हाट, क्या होना चाहिए? सर्टनिटी ऑफ टर्म्स। सर्टनिटी ऑफ टर्म्स क्या होते हैं भाई? एग्रीमेंट शुड बी सर्टन। सेक्शन 10 में ये पॉइंट आया, देखो पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7, नहीं 4, 5, हाँ 3, 4, 5, 6 और 9, 3, 4, 5, 6, 9, ये किसमें आया? लिख दिया 3, 4, 5, 6, 9। 1 and 2 एग्रीमेंट में आया। 1 and 2 किस में आया भाई? पहले एग्रीमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? मीटिंग ऑफ माइंड्स, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये तो सेक्शन 10 में नहीं लिखा है ना। सेक्शन 10 में कौन सी पॉइंट लिखी है? 3, 4, 5, 6, 9। आया समझ में? हाँ, नहीं समझे तो ना लिख के भेजो, फिर मैं समझूंगा कि ओके, मैं अज्यूम करता हूं कि समझ गया। हाँ, ओके, देन व्हाट? हाँ, एग्रीमेंट का है ना। और भी बातें हैं। सर्टनिटी ऑफ टर्म्स, क्या? सर्टनिटी ऑफ टर्म्स, अभी कोई भी एग्रीमेंट होती है ना, वो सर्टनिटी ऑफ टर्म्स होती है, मतलब टर्म्स शुड बी सर्टन। व्हाट? टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड बी सर्टन, मतलब इसका मतलब यह है कि
हम लोग क्या बोल रहे हैं वो तो पक्का होना चाहिए कि नहीं यार, एग्रीमेंट में कुछ करने वाले हैं। हाँ, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बरोबर, स्पेसिफिक टर्म्स होनी चाहिए। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि आई विल सेल यू ऑयल, मैं तुझे ऑयल बेचूंगा, कौन सा ऑयल लिखा नहीं है, तो एग्रीमेंट सर्टन है कि अनसर्टन है? अनसर्टन है, एग्रीमेंट इज अनसर्टन, एग्रीमेंट इज अनसर्टन। कौन सा ऑयल भैया? कोर्ट में जाएंगे, ऑयल नहीं बेच रहा, कोर्ट बोलेगी यार कौन सा ऑयल दिलाऊं तुझे, कौन से ऑयल की बात हुई थी? कोर्ट बोलेगी जा भैया ऐसे नहीं, मतलब पक्का लेके आओ, क्या बोलना है, क्या बोला था, हाँ है ना। जैसे मैंने तेरे को बोला कि मैं तेरे को जगह भाड़े पे दूंगा 2 साल के लिए, लेकिन कभी से भाड़े पे दूंगा लिखा नहीं है 2 साल, कभी से कभी तक, तो फिर कौन से 2 साल भाई? तो सर्टन है कि अनसर्टन है? बोलो, इट इज सर्टन और अनसर्टन? इट इज अनसर्टन, एग्रीमेंट इज व्हाट? अनसर्टन। ओके, तो एग्रीमेंट जिसकी मीनिंग सर्टन नहीं है वो वॉइड होता है, वो एनफोर्सेबल नहीं होता है। फॉलो दिस? हाँ, तो एग्रीमेंट इज नॉट सर्टन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, मतलब क्या होता है, या तो सर्टन है नहीं और सर्टन कर भी नहीं सकते उसको, डेफिनेट बात नहीं है, डेफिनेट होना चाहिए। किस बात कर रहे हो? पक्का होना चाहिए एग्रीमेंट का, एक एक वर्ड पक्का होना चाहिए, तभी तो इतना ध्यान से लॉयर से बनवाते हैं एग्रीमेंट। फॉलो दिस? तो भाई सर्टनिटी ऑफ टर्म्स होना चाहिए, आया समझ में? हाँ, फिर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या? अरे एग्रीमेंट पॉसिबल होना चाहिए ना, मतलब इट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। सपोज आई एम टेलिंग यू आई विल सेल, I will sell your piece of land, 2 एकड़ जमीन दे रहा हूं चांद पे, खरीदोगे क्या? तो बताओ, पॉसिबल है परफॉर्म करना? नहीं, एग्रीमेंट वो हो जो परफॉर्म करना पॉसिबल हो, नहीं तो नहीं चलेगा। ये तो मैंने बहुत ज्यादा बड़ा। अच्छा, तुम लोगों को लगता है चांद पे जगह बिकती है कि नहीं बिकती है? बहुत नेट पे घूमते हो ना तुम लोग, हाँ पता है चांद मार्स सब पे जगह मिलती है, पता है तुम लोग को? मैं भी ढूंढ रहा था लेकिन फिर मेरे को नहीं दे पाए वो लोग मेरे चॉइस की जगह, पर बस स्टॉप के बाजू में चाहिए, तो बोला बस स्टॉप नहीं बना है, तो फिर गारंटी तो मेरे घर के आगे बस स्टॉप बनाओगे? बोला गारंटी नहीं सकते, तो बोला कोई बात नहीं, नहीं है, मैंने उससे सॉरी, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, कोई अच्छा है ना बस स्टॉप के बाजू वाला जगह, ओके स्टेशन के बाजू में देना, हाँ कम से कम भाड़ा तो बचे बस का मेरा, बस स्टॉप के बाजू तो मेरे को बस तो रिक्शा का पैसा तो नहीं ना। हाँ, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन सिंपल भी हो सकता है। अरे वही तो बोल रहा हूं कि ऐसी एग्रीमेंट कोर्ट बोलेगी तुम लोग जानो मार्स पे खरीद रहे हो जगह, मेरे पास क्यों आए हो? कोर्ट बोलिएगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना। फॉलो दिस? समझा कि नहीं? पॉसिबल है क्या परफॉर्म करना? नहीं, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आई गिव, अभी छोटा भी एग्जाम्पल होता है, सपोज एक हॉर्स है, क्या एक हॉर्स है, वो हॉर्स ऑलरेडी मर चुका है, गांव में हॉर्स है मेरा, है ना, मर चुका है, घर वालों ने मुझे बताया नहीं कि मर चुका है, बोला बहुत दुखी हो जाएगा, वापस आ जाएगा शहर से, अभी अभी तो गया है वापस गांव में, शहर में गया है, वापस घोड़े का सुन के मर गया, वापस आ जाएगा, तो घर वालों ने मुझे बताया नहीं कि मेरा घोड़ा मर चुका है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया घोड़ा बेचने का, एक आदमी ने बोला मैं घोड़ा खरीदूंगा, मैंने बोला हाँ बेचूंगा, मेरा गांव में घोड़ा है, तो क्या हो गया? अगर मार्स पे खरीदेंगे तो पैसे किसके पास जाएंगे? अरे पैसे तो किसी को भी दे दे,
मेरे को दे दे, मैं देता हूं तेरे को मार्क्स पे जगह। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना? सिंधी लोग पैसा लेने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ले लेता हूं पैसा तेरे से, दे दे मुझे। लेकिन तो कोर्ट में जाएगा कि सर ने मेरे को जगह नहीं दी, तो कोर्ट बोलेगी ये एग्रीमेंट वॉइड है, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। व्हाट इज नॉट देयर? अरे मैं तो ले लूंगा ना, पैसे लेने में क्या प्रॉब्लम है यार? हाँ, मेरी प्रॉपर्टी है, तू देने वाला को सोचना चाहिए ना, क्यों दे रहा है वो। फॉलो दिस नाउ। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। यार परफॉर्म होने जाए। एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट कैनॉट बी एनफोर्स्ड। लॉ डज नॉट कंपेल एनीबडी टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। आया समझ में? Yes or no? Example, A agrees to with B to discover a treasure by magic. A ने एग्री किया B के साथ कि पैसे दे, मैं तेरे को जादू से खजाना ढूंढ के दूंगा। अब ये पॉसिबल है क्या? नहीं। कोर्ट बोले कि मैं क्या इसको खजाना ढूंढने बोलूं? बी बोलेगा पैसे दिए ए को, यार खजाना नहीं ढूंढ के, कोर्ट कुछ करो। कोर्ट बोले कि क्या खजाना ढूंढने बोलूं? पॉसिबल है क्या करना है? विल द कोर्ट ऑर्डर प्लीज खजाना ढूंढ के दो इसको? नो। कोर्ट बोले कि तेरे को एग्रीमेंट सोचना चाहिए ना पहले। तो एग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्मेंस। फॉलो दिस। आया समझ में? हाँ, ये पता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इट शुड बी इन द ब्लैकलिस्ट और नॉट इन द ब्लैकलिस्ट? इट शुड नॉट बी इन द ब्लैकलिस्ट। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ब्लैकलिस्ट में नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कंप्लायंस विथ लीगल फॉर्मेलिटीज। व्हाट? कंप्लायंस विथ लीगल फॉर्मेलिटीज। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट में बी ओरल और इन राइटिंग। एग्रीमेंट क्या हो सकती है भैया? ओरल भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है। देखो सब लोग क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे तुम लोग? एग्रीमेंट मतलब राइटिंग। नहीं नहीं भैया, ओरल भी चलेगा। हाँ, हम लोग रिक्शा में बैठते हैं तो क्या राइटिंग में एग्रीमेंट करते कि ओरली करते? बोलो। हाँ, चलो कोचिंग क्लास में तो रसीद भी मिलती है, फॉर्म भरते हो, लेकिन ट्यूशन पे जाते हो तो राइटिंग में एग्रीमेंट होती कि ओरल होती थी सब बातें? बताओ बच्चों, बोलो। ओरल होती थी ना, हम पढ़ाएंगे 2 घंटा 1 घंटा 4 घंटा कोई भी है, ओके है ना, और 4 आवर्स पर डे पढ़ाएंगे, 3 आवर्स पर डे पढ़ाएंगे, इतने पैसे होगा, एग्जाम में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। क्या था ये? कभी रसीद भी मिली थी क्या तुम लोगों को? हाँ, नहीं वो तुम्हारी मर्जी, ओरल में करो राइटिंग में करो कैसे भी करो, जो चाहिए करो। तो एनफोर्स से ओरल भी होगा तो भी कोर्ट सुनती है, राइटिंग वाला भी सुनती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी कानून बोलता है कि राइटिंग में होना चाहिए। समटाइम्स द लॉ इटसेल्फ सेज दैट, सम लॉ सेज दैट एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग। फॉर एग्जांपल द लॉ सेज दैट एग्रीमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन की एग्रीमेंट है, राइटिंग में होनी चाहिए, ऐसा कानून बोलता है। तो फिर आपको ओरल चलेगा कि राइटिंग में ही होना पड़ेगा? When the law says that agreement should be in writing, then it has to be in writing. Sometimes the law say that it should be in writing and it should be registered. जैसे हम लोग किसी को भाड़े पे जगह देते हैं तो कानून बोलता है कि राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, तो फिर दोनों बातें होनी चाहिए, नहीं तो नहीं कोर्ट सुनेगी। कभी कभी कानून बोलता है स्टैंप होना चाहिए, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है कि नहीं, उसमें क्या होना चाहिए? स्टैंप होना चाहिए कि नहीं? तो फिर स्टैंप होना चाहिए। अगर कानून बोलता है तो, नहीं बोलता है तो कुछ नहीं,
ओरल करो, राइटिंग करो, जैसा है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर लॉ बोलता है कि नहीं नहीं भैया इस टाइप के एग्रीमेंट तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राइटिंग में ही चाहिए, तो भाई ठीक है राइटिंग में लाओ, तो ही काम होगा, तो ही कोर्ट सुनेगी केस। सी वेयर द लॉ प्रिस्क्राइब्स एनी फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड, कंप्लाइड मतलब फॉलोड, ओबे in respect of agreement, then such agreement must be in writing. law बोलता है and must be registered, it must comply with the necessary formalities as to registration and attestation. okay, तो अगर लॉ बोलता है कि एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए तो राइटिंग में होना चाहिए, लॉ बोलता है रजिस्टर्ड होना चाहिए तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। फॉलो दिस? आई बात समझ में कि नहीं? हाँ, तो लीगल फॉर्मेलिटीज, अब देखो इसको हम ऐसे डिवाइड कर देंगे। देखो क्या है, देयर आर हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर? है ना, सेक्शन 10 की कितनी कंडीशन है? 5। क्या है बताओ? लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फिर क्या है बताओ? फ्री कंसेंट, और क्या है भैया? पार्टीज, कंपिटेंस ऑफ पार्टीज एंड आया समझ में? अदर कंडीशंस, अदर कंडीशंस क्या है बताओ? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फिर उसके बाद नॉट इम्पॉसिबल, सर्टनिटी ऑफ टर्म्स, और लास्ट क्या? कंप्लाई विथ लीगल फॉर्मेलिटीज सच एज रिटर्न, रजिस्टर्ड एक्सेट्रा। आया समझ में कि नहीं? नॉट इम्पॉसिबल, सर्टनिटी ऑफ टर्म्स, कंप्लाई विथ लीगल फॉर्मेलिटीज, तो ये सब बातें होनी चाहिए कि नहीं? फॉलो दिस? लिख दिया? फिनिश्ड? हाँ, अब सुनो मेरी बात, कहानी। एड ईडीम मतलब आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। हाँ, अब समझ में आया सब तुम लोगों? हाँ, मैं बता दूं सेम। एड ईडीम मतलब
मीटिंग ऑफ माइंड्स। दिल नहीं मिले, दिमाग तो मिलना चाहिए। चलो अबे आगे देखते हैं। सुनो, अभी है ना, तुम लोग ने ये सब सुना, एक बार पढ़ लेते फटाफटा। देखो अब मेरे साथ पढ़ो, तुम लोग समझ गए ना। कंसेंसस एड इडियम का मतलब मैंने क्या बताया था? अटेस्टेशन मतलब वचन देता हूं कि मैं आई एम कमिंग। अटेस्टेशन मीन्स है ना, ये होता है कि मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं सही है। जैसे तुम लोग है ना, बता दो कि मैं 12th क्लियर किया हूं, मैं फाउंडेशन अपियर करने के लिए एलिजिबल हूं, तो तुम लोग लिख के देते हो कि नहीं? वचन देते हो ना कि मैं जो लिख रहा हूं वो सच है, उसको क्या बोलते हैं? अटेस्टेशन। यस। चलो अभी शुरू करें। देखो पहले कंसेंसस एड इडियम। हाँ, अभी कोई भी वर्ड है, देखो, इट मीन्स आइडेंटिटी ऑफ माइंड। समझ में आया ये सेंटेंस? दोनों की सेम माइंड, आइडेंटिटी मतलब सेम। द माइंड्स ऑफ बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एड इडियम, मतलब दे शुड एग्री। In other words, the two parties must have agreed upon the subject matter of the contract at the same time and the same sense. Okay, same time। और अभी क्या एग्जांपल दोगे बताओ इसमें? अब देखो, ये लोग ने बोला एग्री होना चाहिए, फिर बोला अगर एग्री नहीं करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड। कंसेंसस मतलब क्या? ब्लैक एंड हॉर्स वाला, और क्या कार वाला भी दे सकते हो। दूसरा एग्जांपल दूं क्या? सपोज एक आदमी है ना, रास्ते पे काले अंगूर बेच रहा है। व्हाट? क्या बेच रहा है? काले अंगूर। तो मुझे लगा कि वो है ना जामुन बेच रहा है, काले जामुन बेच रहा है, तो मैं जामुन समझ के खरीदने लगा। तो क्या हुआ? ये मैं कुछ सोच रहा हूं, तू कुछ सोच रहा है कि नहीं? फॉलो दिस। हाँ, A has two houses, one at Bombay and other at Hyderabad. He has offered to sell one house to B. B accepts the offer with an idea of purchasing the house of Bombay. B को लग रहा है B for Bombay, बॉम्बे का घर मिल रहा है। But when he offered when offered has in mind to sell, A के दिमाग में हैदराबाद वाला घर है, B के दिमाग में बॉम्बे वाला घर है, तो मीटिंग ऑफ माइंड्स है क्या? तू क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं, है ना? तो खत्म। फॉलो दिस। समझा कि नहीं? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं चलेगा कॉन्ट्रैक्ट, वही तो बोल रहा हूं। तो ये नहीं चलेगा, तो ये कंसेंसस होने, क्योंकि क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कंसेंसस नहीं है, देयर इज नो कंसेंसस, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, कंसेंसस होनी चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, द एग्रीमेंट मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। इफ देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, देखो मैं बता रहा हूं, लिखना बहुत इजी होता है। देखो पहले ना, पहले तो पॉइंट ही लिखने के भाई नहीं होना है, फिर उसको उल्टा करके लिखा। पहले बोला एग्रीमेंट मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी, लिखा। फिर लिखा इफ देयर इज नो इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, उल्टा करके लिखा। नहीं होगा तो नहीं बनेगा। पहले बोला ये होगा, हाँ हम बोलेंगे शक्कर डालोगे तो दूध मीठा होगा, नहीं डालोगे दूध फीका होगा, दोनों बातें लिख दी। ओके, एग्रीमेंट ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर डू नॉट कंटेम्पलेट रिलेशंस एंड एज सच दे डू नॉट गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कंटेम्पलेट मतलब थिंक, कंटेम्पलेट मतलब थिंक, थिंक अबाउट। कंटेम्पलेट का मतलब लिखो क्या है? आया समझ में?
एग्रीमेंट ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर डू नॉट कंटेम्पलेट रिलेशंस एज सच, दे डू नॉट गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्ट। अरे यार, सोशल नेचर में तो हम कभी सोचते भी नहीं है। वी डू नॉट कंटेम्पलेट, वी डू नॉट कंटेम्पलेट व्हाट, लीगल रिलेशंस। हम कानूनी रिश्ता सोचते भी नहीं है। पिताजी अपने बेटे को प्रॉमिस कर रहा है, बेटा पास होगा तो साइकिल लेके दूंगा, बाइक लेके दूंगा। क्या हुआ? ये सोशल एग्रीमेंट है कि लीगल एग्रीमेंट है? बताओ, क्या लीगल रिश्ता जोड़ रहे? नहीं। एन एग्रीमेंट टू डाइन विथ अ फ्रेंड हाउस इज नॉट एन एग्रीमेंट इंटेंड टू क्रिएट legal relations and therefore it is not a contract. Okay, but an agreement to buy and sell goods or agreement to marry, marry are intention to create legal relationship. तूने किसी के शादी का वादा किया ना, and therefore are contracts. हाँ, enforceable है, समझा? केस कर सकती है लड़की, मेरे शादी का वादा किया था। फॉलो दिस, लड़का भी केस कर सकता है। Follow this. Now, A promises his wife B to get her a sari if she will sing a song. बोला तू गाना गाएगी ना तो तेरे लिए एक साड़ी लेके आऊंगा। आजकल ना महिलाएं गाना गाती हैं और नहीं उनको साड़ी में इंटरेस्ट होता कोई, है ना। B sang a song, उसने बेचारी ने, वाइफ ने गाना गाया, हस्बैंड ने साड़ी नहीं लाई। धोखेबाज, है ना। B cannot bring action in the court to enforce the agreement as it lacked intention to create legal relationship. इसमें छोटा एग्जांपल भी लिख से निकल सकते हो तुम लोग, है कि नहीं? छोटा सा आंसर भी लिख सकते हो कि नहीं? यस और नो? लॉफुल consideration means something in return. Every valid agreement must be supported by consideration. An agreement without consideration is void. पहले तो कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न। इन अदर वर्ड्स, एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग फॉर नथिंग इज नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ। मैं कुछ कर दूंगा, मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, विदाउट कंसिडरेशन इट इज वॉइड। एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग फॉर नथिंग, मैं कुछ करके दूंगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग, वो कैंसल है, बिकॉज देर इज नो कंसिडरेशन। टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट, दो बातें चाहिए। फर्स्ट, देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, पहले तो कंसिडरेशन होना चाहिए। एंड सेकेंड, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। क्या होना चाहिए? लॉफुल। टांग तोड़ दूंगा, इलीगल कंसिडरेशन होता है क्या? मैं आपको पैसे दूंगा, आप रिटर्न में कुछ इलीगल करोगे। ए प्रोमिसेस टू पे बी विदाउट बी डूइंग समथिंग। ए बोलता है एक बी को मैं 50,000 दूंगा, तो कुछ मत करना। The promise of A is without consideration and such promise is void. A promises to sell his horse if such horse becomes the consideration for A's promise. If consideration is not necessarily be in cash. अब consideration के बारे में छोड़ो, होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए? consideration होना चाहिए। It must be an act promise. ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। Consideration must be lawful. हाँ, consideration must be lawful. An agreement with unlawful consideration is void. Okay, तो जैसे X gives rupees 50,000 to Y and Y promises to murder Z. तो सीधा मर्डर का एग्जाम्पल लिख देना। तो क्या होगा? कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। समझा ये? लॉफुल ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट और द पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल इफ इट इज इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओके, इफ एन एग्रीमेंट सफर्स फ्रॉम लीगल फ्लॉ, लीगल फ्लॉ मतलब लीगल मिस्टेक लिखा है। इल्यूजरी मतलब खाली सोच सकते हैं। हाँ, इल्यूजरी मतलब हाँ खाली है नहीं, रियल में ऐसी खाली सोचने का होता है। If agreement suffers from legal flaw, lack of legal formalities, it is not enforceable by law. Example, A promises to pay 200 for letting B's house for brothel, cancel कर दो,
वहां पे गैम्बलिंग लिख दो। क्या? ए ने बी को जगह भाड़े पे दिया घर, बोला गैम्बलिंग करेंगे, जुआ खेलेंगे वहां पे, जुआ खेलने के लिए। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट इज लॉफुल और अनलॉफुल? ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, है ना? हाँ, खुद के एग्जाम्पल भी बना के लिख सकते हो अच्छी लैंग्वेज में। कंपेटेंट पार्टी, द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कंपेटेंट। एग्रीमेंट, द पार्टीज ऑफ विच आर नॉट कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वैलिड। एवरी पर्सन इन इज कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैज अटेंड एज ऑफ मेजोरिटी। क्या होना चाहिए वो? लीगल फ्लॉ मतलब लीगल मिस्टेक, फ्लॉ मतलब मिस्टेक, मिस्टेक मिस्टेक रह जाती है ना तो बोलते फ्लॉ इसमें। समझा? हाँ। एवरी पर्सन इज कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैज अटेंड एज ऑफ मेजोरिटी, 18 years completed as per section 3 of okay incapacity may arise from minority unsoundness. So he should be a what? is equal to competency is equal to लिखो major plus sound mind plus क्या? आया समझ में? फ्री कंसेंट मैंने बताया। कंसेंट मीन्स यस, फ्री मतलब विदाउट प्रेशर। कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी ट्रू, फुल एंड फ्री। तीन तीन वर्ड लिख लिए। क्या होना चाहिए? ट्रू, फुल एंड फ्री। अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल। ओके, कॉन्ट्रैक्ट इज यहां पे नॉट एनफोर्सेबल मत लिखो, सॉरी अनएनफोर्सेबल में नॉट एनफोर्सेबल लिखो। ओके, कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी, कंसेंट इज सेट टू बी फ्री, it should not be caused by misrepresentation, fraud, undue influence, coercion and mistake। इसका मीनिंग बताया मैंने। coercion मतलब धमकी, mistake मतलब गलती से दे दिया, fraud मतलब चीटिंग से हुआ, undue influence मतलब पटाके प्यार से fraud करने को क्या बोलते हैं? undue influence। आ जाते हैं ना हम लोग झांसे में कभी कभी, है ना? किसी की बात ना नहीं बोल सकते हैं, है ना? यस और नो? ओके, हाँ कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्वालीफाई किया। एग्जाम्पल क्या है? डिस्क्वालीफाई किया मैंने, एग्जाम्पल दिया था ना। क्या नहीं, मस्का लगाना नहीं होता है, मस्का लगाना अलग चीज होती है। किसी के झांसे में आ गया मतलब हम लोग उसकी बात ना ही नहीं बोलते हैं, इतना प्रेशर है हमारे पे। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं अनड्यू इन्फ्लुएंस का। ओके, बताता हूं, रुको। फ्री कंसेंट क्या पूछा किसी ने? हाँ, जैसे डिस्क्वालीफाइड कौन होते हैं? कुछ लोग डिस्क्वालीफाइड होते हैं, बताऊं? जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, कौन सा? इंसॉल्वेंट फॉर एलियन एनिमी, बस एक ही लिख दो, है ना? भाई तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, है ना? बोल देते तुझसे नहीं होगा, तू क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तू डिस्क्वालीफाइड है। फ्री कंसेंट, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। अच्छा, जैसे एग्जांपल दिया है, ए एट अ पॉइंट ऑफ पिस्टल आस्क बी टू सेल हिज कार वर्थ रुपीज 15,000 फॉर 1500। ए ने पिस्टल बताया बी को, बोला 15,000 की गाड़ी 1500 में बेच। बी एक्सेप्टेड टू सेल द ऑफर, सेल द कार। बी कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोएर्शन एंड देयरफॉर कंसेंट इज नॉट फ्री। एग्रीमेंट is therefore not enforceable. Okay, certainty of terms the terms of agreement must be precise and certain। मतलब agreement के terms certain होने चाहिए, otherwise it cannot be enforced। according to section 29, agreement the meaning of which is not certain or capable of being certain are void। देखो, agreement certain होना चाहिए, या certain नहीं भी है तो भी उसको certain कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। कभी कभी सर्टन नहीं होता है लेकिन सर्टन कर सकता हूं ना मैं। जैसे बताता हूं एग्जांपल, आई विल सेल यू गोल्ड एट 30,000 रुपीज पर तोला।
ये सर्टन है कि अनसर्टन है? सर्टन है कि नहीं? पक्का है ना भाव? आई विल सेल यू गोल्ड एट अ प्राइस विच इज 10% अबाउ द प्राइस इन दुबई गोल्ड एक्सचेंज। दुबई के गोल्ड एक्सचेंज में जो भाव है उसका 10% एक्स्ट्रा लूंगा, तो यह भाव सर्टन है कि अनसर्टन है? दुबई का भाव क्या है, पता क्या है? तो अनसर्टन है। लेकिन इसको सर्टन कर सकते हैं कि नहीं? भाई दुबई का भाव जान, 10% ऐड कर तो पक्का हो जाएगा। तो इट इज नॉट सर्टन बट सर्टन कर सकते हैं, मतलब केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। तो एग्रीमेंट या तो सर्टन होनी चाहिए, हाँ, एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन, सर्टन टर्म्स मस्ट बी सर्टन, हाँ, otherwise it cannot be enforced. According to section 29, agreement the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void. Okay, so उसको certain भी नहीं है और certain नहीं भी कर सकते, certain कर भी नहीं सकते हैं। It is neither certain nor capable of being made certain, उसको definite नहीं कर सकते हैं, definite हो ही नहीं सकता है वो। तो फिर A agrees to sell to be 100 tons of oil, ये क्या है? There is nothing to show which kind of oil. The agreement is void. गया भैया, कौन सी ऑयल भैया? X offers to sell to Y 100 tons of oil. If X is a dealer of coconut oil or mustard oil, his offer is not certain because it is not clear what oil he wants to sell. पक्का नहीं है ना, वो दो ऑयल बेचता है, उसने पता नहीं कौन सा ऑयल। X is a dealer, अच्छा X खाली कोकोनट ऑयल बेचता है, क्या बेचता है? खाली कोकोनट। अगर मैं खाली कोकोनट ऑयल बेचता हूं और मैं बोलता हूं आई विल सेल यू ऑयल, तो फिर कौन सी ऑयल भाई? तेरे को भी मालूम है कौन सी ऑयल बेचता हूं। X is a dealer is only, it is clear that he wants to sell coconut oil, hence the offer is capable of being made certain, है कि नहीं? अगर मैं कोकोनट ऑयल बेचता हूं और मैंने बोला कि मैं आपको ऑयल बेचूंगा, तो डेफिनेटली उसको समझ जाने का कौन सा ऑयल है। ओके, एग्जांपल ऑफ केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, ए एग्रीज टू सेल टू बी ऑल द ग्रेन्स इन माय ग्रैनरी एट रामनगर। मैं पूरा माल आपको बेचूंगा, तो फिर ठीक है, पूरा माल मतलब पूरा माल ना। केपेबल ऑफ बीइंग सर्टन को सर्टन करने का फिर एनफोर्सेबल हो जाता है वो। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से किया हमने। द एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। लॉ डज नॉट कंपेल टू डू अ इम्पॉसिबल एक्ट। इम्पॉसिबल एक्ट लॉ कैन फोर्स नहीं कर सकता है ना, बताया था मैंने मैजिक का एग्जाम्पल। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड सम एग्रीमेंट्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर की गई है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर्स और एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैरिज रोकना, ऐसे एग्रीमेंट्स कानून ने बोला भैया वॉइड है, इसको लेके मत आओ हमारे पास। और कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज हमने किया था कि नहीं? तो तुम लोग को सब पॉइंट समझ में आई? एग्रीमेंट ओरल भी हो सकती है, इट मे बी इन राइटिंग, बट जब कानून बोलता है कि राइटिंग में होना चाहिए तो फिर राइटिंग में होना चाहिए। अच्छा, आया समझ में? यस, नो और कैनॉट से? अरे बच्चों बोलो कुछ।